Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में साइंस एंड टेक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर फेब मंथ। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना हमें स्टूडेंट्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स के साथ। स्टूडेंट्स, हम सुबह डेली 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। इसको ज़रूर देखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 5 साल के लिए, ताकि इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके। तो कौन सी है वो कंपनी? वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट, किनको अभी सेलेक्ट किया गया पायलट फॉर पायलटिंग एक्सियोम 4 मिशन, एंड ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बने टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन अ प्राइवेट मिशन। तो ये है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, मेंशन द डिफेंस सिस्टम, जो कि डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट स्टाइल किए गए फ्रॉम आईटीआर चांदीपुर ओडिशा। तो वो कौन सा एयर सिस्टम रहेगा? वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया इट्स 9th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार, जिसका नाम है लैंडिंग शिप एम्यूनेशन 23 एट सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन थाने, महाराष्ट्र। ये जो ACTCM बार्ज है, इसको डिज़ाइन किया गया है एंड कंस्ट्रक्ट किया गया है किसके द्वारा? MSME शिपयार्ड के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेविगेशन सैटेलाइट, जो कि लॉन्च की गई बाय JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यूजिंग द H3 रॉकेट फ्रॉम जापान। तो ये H3 रॉकेट भी जापान के JAXA का ही है, राइट। तो क्या नाम है उस सैटेलाइट का, नेविगेशन सैटेलाइट का? वो है मिचिबिकी 6। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 92nd US स्पेस वॉक, किस एस्ट्रोनॉट ने अभी एक रिकॉर्ड सेट किया ऑफ द टोटल स्पेस वॉक टाइम बाय अ वीमेन? तो ये है सुनीता विलियम्स, एंड ये 9 मंथ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थी अलॉन्ग विद बुच विल्मोर। इनको वापस लाने के लिए जो मिशन यूज़ किया गया वो है क्रू 9 मिशन। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को यूज़ किया गया था इनको वापस लाने के लिए, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सुपर एप्लीकेशन, जिसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, ताकि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि जो भी इंडियन रेलवेज की सर्विसेज हैं वो यहाँ से एक्सेस की जा सके। तो क्या नाम रहेगा इस एप्लीकेशन का? वो है स्वरेल। नेक्स्ट, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस स्ट्रक्चर फीस सॉफ्टवेयर, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 8वें नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स मीटिंग के द्वारा एट IIT हैदराबाद इन तेलंगाना। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को भी प्रोक्योर किया गया जनरल एटॉमिक्स के द्वारा, एज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी। तो कितने MQ-9B ड्रोन्स को प्रोक्योर किया गया फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स? तो वो है 31 ड्रोन्स को यहाँ प्रोक्योर किया गया, राइट। 16 स्काई गार्डियन ड्रोन्स रहेंगे, 15 आपके सी गार्डियन ड्रोन्स रहेंगे। नेक्स्ट, उस रॉकेट का नाम बताओ जिसको लॉन्च किया गया बाय रशिया फ्रॉम प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम टू डिप्लॉय मिलिट्री सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो वो है सोयूज 2.1V रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अभी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया हाई एनर्जी लेजर इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्वेलेंस सिस्टम हीलियोस को, करेक्ट। पूछा जा रहा है ये जो हीलियो सिस्टम है इसको डेवलप किया गया किसके द्वारा? लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। नेक्स्ट,
इन फेब स्पिन लॉन्च, ये इन्होंने डेवलप किया एक इनोवेटिव मेथड टू लॉन्च द सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। जैसे क्या है बेसिकली यहाँ पे ऐसे सैटेलाइट्स को रिवॉल्व किया जाएगा एंड सडनली यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पावर्ड काइनेटिक लॉन्च मैकेनिज्म है जिससे इसको काइनेटिक एनर्जी या फिर हम बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से इसको एकदम काफ़ी स्पीड में रोटेट करके ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा एंड फर्दर ऊपर जाके एक पॉइंट पे ये अपनी इंजन को फ्यूल को ऑन करेगा। काफ़ी इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग वे टू लॉन्च द सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया अपना लेटेस्ट एंटी टैंक 4 वेपन्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेज इन फेब 2025। तो यह है साब एबी। नेक्स्ट, इन फेब शेंजू 19 क्रू ऑन चाइनाज टिएंगोंग स्पेस स्टेशन सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को यहाँ पे डेवलप किया गया आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से। एंड हम जानते हैं ये टिएंगोंग स्पेस स्टेशन किसका है, ये चाइना का है एंड शेंजू के 19 के क्रू ने ये किया, तो ऑक्सीजन को यहाँ प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया 29th न्यू शेफर्ड फ्लाइट को स्टिमुलेटिंग द लूनर ग्रेविटी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो है ब्लू ओरिजिन। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, उस ड्रोन कैरियर वॉरशिप का नाम बताओ जिसको कमीशन किया गया बाय ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ऑन द पर्शियन गल्फ। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है शाहिद बघेरी। ये है वो ड्रोन कैरियर वॉरशिप। नेक्स्ट, उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम बताओ दैट इसरो सक्सेसफुली कैरिड आउट द इग्निशन ट्रायल उसके अपर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इन फेब 2025। तो क्या नाम रहेगा उसका, CE-20। नेक्स्ट, अभी आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने कोलैबोरेट किया CNSA के साथ ताकि पाकिस्तान की पहली लूनर रोवर को भेजा जा सके इन द चैंग-ईज 8 मिशन जो कि 2028 में लॉन्च किया गया। तो पाकिस्तान की ये रिसर्च या फिर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी रहेगी, राइट। तो ये है द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने अभी कोलैबोरेट किया इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ ताकि सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन किया जा सके जिसका नाम है आयरिस। ये आप उसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो कौन सा IIT है, वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, अभी फैल्कन 9 स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया बैच ऑफ 21 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन एक्सपेंडिंग द सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। और स्टारलिंक ने ही इंडिया में एयरटेल एंड जियो के साथ पार्टनर किया ताकि अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा सके। एंड बेसिक अफोर्डेबल तो नहीं होगा, कहने की बात है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यहाँ प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 40,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स यहाँ पे डिलीवर की जाएंगी इंडियन आर्मी को। ये जो राइफल्स हैं ये कहाँ बनाई जा रही हैं, ये बनाई जा रही हैं कौरवा ऑर्डेंस फैक्ट्री में। ये कहाँ पर है, ये है अमेठी में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ टू डेवलप हाई स्ट्रेंथ हाई टफनेस स्पेशल ग्रेड स्टील MDN 100 को फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन, तो वो है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, इंडियन शिप डिज़ाइन फर्म, इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिज़ाइन किया एंड बिल्ड किया इंडियन नेवी का 8वां मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। तो यह है नेशनल, इसका आंसर होगा इंडियन शिपिंग, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। इन्होंने अभी रिसेंटली डिज़ाइन किया है इस MCA बार्ज को। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया एंड टेस्ट किया 4th जनरेशन डीप ओशन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 को अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट इन फेब 2025। तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रोग्राफ जिसको यूज़ किया गया बाय साइंटिस्ट एट द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी टू डिस्कवर द एक्सोप्लैनेट। ये वो एक्सोप्लैनेट रहेगा। तो क्या वो स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्नोलॉजी है, वो है एडवांस रेडियल वेलोसिटी ऑल स्काई सर्च 2। नेक्स्ट, नेम द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा थ्रू लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट ताकि रिप्लेस किया जा सके चाइना सेट 10 को। तो चाइना सेट 10 को रिप्लेस करेगा चाइना सेट 10R। नेक्स्ट, किस मिशन डाटा को अभी यूज़ किया गया टू जनरेट द फर्स्ट एवर डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून्स साउथ पोल। तो चंद्रयान 3 इंडिया का मिशन है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके डाटा को यूज़ किया गया ताकि एक जियोलॉजिकल मैप, काफ़ी डिटेल जियोलॉजिकल मैप को डेवलप किया जा सके ऑफ द मून्स साउथ पोल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसाइल जिसको जॉइंटली अभी टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा एंड इंडियन नेवी के द्वारा ITR चांदीपुर ओडिशा में। तो कौन सी वो मिसाइल रहेगी, वो है आपकी नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज।
नेक्स्ट, उस लूनर लैंडर का नाम बताओ यूजिंग द स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट उसको ले जाया गया एट द थर्ड मून लैंडिंग मिशन ऑफ 2025 इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा फ्रॉम नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर यूएसए से उसको लॉन्च किया गया। तो उस लूनर लैंडर का नाम क्या है? वो है एथेना। राइट तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर। सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा गया इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द आर्म्स। तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट ऑफ आर्म्स। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया? यूक्रेन फर्स्ट पोजीशन पे था क्योंकि यूक्रेन में भी वॉर भी चल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 12वां एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि किर्गिस्तान में हुई, उसका क्या नाम है? वो है खंजर 8th। ये खंजर 12 सॉरी नॉट 8, ये 12th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। 10 से लेकर 23 मार्च तक हुई है एक्सरसाइज। नेक्स्ट 6th एडिशन ऑफ कॉर्पेट एंड चौथा एडिशन ऑफ बोंगो सागर एक्सरसाइज। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज हुई है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट अभी सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ एंड क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रेन रिजर्व फॉर द ईयर 2025। तो कितना ग्रेन रिजर्व प्रोजेक्टेड है? यह है 869.3 मिलियन टन का। नेक्स्ट इंडिया वॉज इलेक्टेड टू लीड द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स जो कि चेयर किया गया एम्बेसडर शंभू एस कुमारन के द्वारा इन वियना। तो इंडिया ने चेयर किया ये 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट एज पर द सेबीज न्यू रेगुलेशंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज IPOs announced in March, what is the maximum allowed percentage for the offer for sale portion of the total IPO size? तो वो है 20%। Next, which of the following statement are correct with respect to the 9th edition of the International Cricket Council Championship Trophy in March 2025 जो कि दुबई UAE में हुई? तो इनमें से देखें ऑप्शन A एंड B से ये C गलत है। C कह रहे हैं जो इवेंट एम्बेसडर थे वो वीरेंद्र सहवाग, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन एंड टिम साउथली थे। तो थे, बिल्कुल थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग की जगह कौन थे? वो हैं वीरेंद्र सहवाग की जगह शिखर धवन। ठीक है, अब C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया चापचूर कूट फेस्टिवल? तो ये मिजोरम के द्वारा सेलिब्रेट किया गया चापचूर कूट फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने MOU साइन किया टू डेवलप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कहाँ पे? वाराणसी यूपी में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। राइट 150 एकड़ की साइट को इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। NH7 के ये साथ में है। नेक्स्ट कुहू फाइनेंस बैक्ड बाय वेस्ट ब्रिज कैपिटल इन्होंने सिक्योर किया RBI लाइसेंस मार्च 2025 में टू फंक्शन एज अ NBFC। राइट जो एनेबल करेगा स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लोन्स अप टू 2 करोड़ रुपीज़। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म डाटा किस कंट्री ने टॉप किया इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू दुबई जो कंट्रीब्यूट कर रही है 21.5% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लोज वर्थ 3.018 इन बिलियन। राइट 3.018 बिलियन। तो अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डाटा किस कंट्री ने टॉप किया है यहाँ पर? ये टॉप किया है हमारी कंट्री इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टू मैन्युफैक्चर सप्लाई 200 डायमंड NG नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट टू विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। तो ये डिलीवर किए जाएंगे किसको? एरो क्लब ऑफ इंडिया को। एंड यहाँ पे यही शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हजार पायलट्स को भी यहाँ पे ट्रेन करने का काम करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रेस्टिजियस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड ऑफन कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग इनको अवार्ड किया गया इन मार्च 2025 टू पायनियर रीइंफोर्समेंट लर्नर्स। कौन कौन है? वो हैं डॉक्टर एंड्रू बार्टो एंड रिचर्ड सुतॉन। इन दोनों को यहाँ पे ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। राइट जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च आइडेंटिफाई द इंडियन एयरपोर्ट दैट रिसीव द 8th कॉन्जिक्यूटिव एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो कौन सा वो एयरपोर्ट रहेगा? वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इन मार्च अतुल कुमार गोयल इनको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन टेकिंग ओवर फ्रॉम होम। इन्होंने किससे लिया? वो है सुनील मेहता से। ये इन्होंने सक्सीड किया सुनील मेहता को अतुल कुमार गोयल ने। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवर नासा ने लॉन्च किए 2 मिशन फेयरएक्स मिशन एंड पंच मिशन फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन फ्लोरिडा USA। इसमें से पूछा जा रहा है इनकरेक्ट बताना है। तो A तो सही है, B गलत है, C गलत है।
पंच मिशन जो था ये 4 सैटेलाइट थी, सन के कोर को नहीं, सन के आउटर सरफेस कोरोना को स्टडी करने का काम करेगा एंड प्लेनेट के मैग्नेटोस्फेयर नहीं, सोलर विंड्स को स्टडी करने का काम करेगा। वहीं पे ये जो मिशंस थे इनको स्पेसएक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो नहीं, कैनेडी स्पेस सेंटर से नहीं, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया था, कैलिफोर्निया यूएसए से। नेक्स्ट, विच नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सस्पेंशन वॉज लिफ्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन मार्च फॉलोइंग इट टू रिज्यूम इट्स एक्टिविटीज़। तो वो है किस नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ग्रेन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट हैज़ बिन एक्सटेंडेड बाय इंडिया अंटिल 31 ऑफ मार्च टू स्टेबलाइज द डोमेस्टिक मार्केट। तो उड़द दाल के यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स इन इंडिया ऑन 30 सितंबर 2024 एज पर द नेशनल हाउसिंग बैंक्स रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024। तो यह है 33.53 लाख करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू साइन अ सेंटर स्टेट पार्टनरशिप अंडर द बायो E3 पॉलिसी विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मार्च 2025। तो वो असम स्टेट रहेगी, राइट। पहला सेंटर स्टेट पार्टनरशिप रहेगी यहाँ पे बायो 3 के अंडर। नेक्स्ट, नेम द लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार सिस्टम दैट वाज रिसेंटली प्रोक्योर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2906 करोड़ रुपए की डील थी विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। तो ये रहेगा अश्विनी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर RBI's न्यू फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, मिनिमम नेटवर्थ कितनी रिक्वायर्ड है विद इन द 1 ईयर ऑफ द रिकॉग्निशन? वो है 2 करोड़ रुपए की मिनिमम नेटवर्थ। नेक्स्ट, ऑन मार्च इंडियाज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस Mark 1 सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट फायर किया द डैश अस्त्रा नियर द ओडिशा। ये जो अस्त्रा मिसाइल है ये क्या है? ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट, हाउ मैनी हाउस होल्ड्स हैड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इंस्टॉल अंडर PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना एज ऑफ 10 मार्च। तो 10 लाख यहाँ पे घरों पे सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों एक और आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, नेम द न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया, जिसने 1 साल पूरा किया इन मार्च एंड विल रिमेन फ्री टू यूज टिल मार्च 2026 टू हेल्प मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। वो है PB शबल।